हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिगी कंप्यूटर नॉलेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्ट की। ठीक है, राइटर एमएस वर्ड को ही एमएस ऑफिस में जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको ही राइटर बोलते हैं। ठीक है, तो राइटर आपका बदल गया है लिब्रे ऑफिस में कि ये आपका राइटर हो गया है एमएस वर्ड। तो इससे पहले भी मेन्यू बार का मैंने वीडियो बना के डाला है कि आप देख सकते हो उसमें मेन्यू बार कौन कौन से होते हैं। और मैंने कैल्क और इम्प्रेस पावर पॉइंट मतलब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों का मतलब उसको वर्ड को आपको राइटर बोलते हैं उसका, और एक्सेल को कैल्क बोलते हैं। ठीक है, मैं पहले ये चीज़ बता दे रहा हूँ आपको जिसमें प्रॉब्लम ना हो। और आपका जो पावर पॉइंट है उसको इम्प्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बदल दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब वीडियो आते रहेंगे और आप लोग को फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो जैसा कि मैंने कुछ शॉर्ट की तैयार की हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हैं। और जो आपका अब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो नवंबर 2022 वालों के बच्चों का उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले से तैयार भी कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको शॉर्ट की मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस की हैं, कन्फ्यूजन मत रखिएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया लिब्रे ऑफिस शॉर्ट की, जो कि एमएस वर्ड एंड राइटर। ठीक है, दोनों में ही काम आती है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं से डिफरेंट है। ठीक है, ये पूरे लिब्रे ऑफिस के नहीं है, लिब्रे ऑफिस के एक सॉफ्टवेयर की हैं जिसको बोलते हैं एमएस वर्ड बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट में, और इसमें लिब्रे ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन कोई भी मत रखिएगा अपने अंदर। ठीक है, चलिए। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है आपका सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, मतलब जो टोटल संपूर्ण एंटायर, यहाँ पे इंटर मत पढ़िएगा इसको, एंटायर है ये। और इससे क्या होता है कि संपूर्ण मतलब जितना भी आपके पेज पे लिखा होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक से क्या होता है कि ये आपका जब आप माउस दबाते हैं, ठीक है, कुछ भी मैटर आपने लिखा और कंट्रोल दबा के लेफ़्ट क्लिक आप कर दोगे तो उससे क्या होगा कि पूरा मैटर ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी थर्ड शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल प्लस सी है। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है कि कॉपी होता है। ठीक है, देखिए मैं शॉर्ट की याद करने का आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा कि देखिए कुछ जो होते हैं अल्फ़ाबेट, कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट, तो पहला अल्फ़ाबेट उठा लें आप। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, पहला अल्फ़ाबेट इसका उठा लें। ठीक है, इस तरह से ऑल का देखिए ऑल पेस्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। पेस्ट की डिफरेंट है, फाइंड गो टू की सेम है। देखिए कंट्रोल एफ फाइंड, तो ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा आगे डिटेल में। तो कंट्रोल सी से क्या होता है कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F3 से डिफरेंट चीज़ दी है कि कॉपी करने के लिए अगर आप कंट्रोल प्लस F3 जो ऊपर फंक्शनल की होती है उनको दबाओगे तो कॉपी तब भी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टैब से आपका क्या होता है सेव एज होता है। सेव एज क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने पहले फाइल सेव की है, ठीक है, किसी भी नेम से, मान लीजिए AB से सेव की है, अब उसको AC से करना है। ठीक है, कोई भी अदर नेम डालना है तो हम उसके लिए सेव एज का यूज़ करते हैं। और सेव एज की शॉर्ट की क्या होती है कंट्रोल प्लस टैब। देखिए थोड़ा जो छोटे छोटे ऑप्शन है मैं उसको एक्सप्लेन भी करते चलूँगा कि जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल ए देखिए दोबारा दिया हुआ ये इंटायर डॉक्यूमेंट है, और ये ऑल सेलेक्ट मतलब पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए से, तो यहाँ भी ए उठा लीजिए और यहाँ भी उठा लीजिए। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। पेस्ट का मतलब होता है आपने जैसे कि ये कंट्रोल ए लिखा है, इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल से कॉपी किया, अब आप पेस्ट करोगे तो वो मैटर बढ़ता रहेगा, जितने भी लाइनें आप लोगे उतनी बार ये लिख के कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी डिफिनेशन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को जिससे कि ये याद रहेंगी शॉर्ट की। उसके बाद में कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है फाइंड। फाइंड क्या होता है, फाइंड मतलब खोजने के लिए कोई भी चीज़। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज, तो सेव एज में मुझे सेव देखना है कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो फाइंड में हम डाल देंगे तो ये सेव दिखा देगा। और रिप्लेस का मतलब यहाँ पे देखिए गो टू को मैं छोड़ रहा हूँ, रिप्लेस में बता रहा हूँ डायरेक्ट। रिप्लेस का यूज़ ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सेव लिखा है, अब यहाँ पे मुझे सेव की जगह ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस में ओपन डाल दूँगा विंड में, और यहाँ पर सेव की जगह ओपन हो जाएगा। मतलब एक जो पहले से लिखा है उसको बदलने के लिए हम लोग रिप्लेस का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, और आपके एग्ज़ाम में आने वाली कम से कम इसमें से 5 नंबर की तो आएगी ही आएगी, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाए। उसके बाद में आपका दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है लेफ़्ट
जस्टिफाइड टेक्स्ट, मतलब आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, मान लीजिए सेंटर में लिखा हुआ है, इसको मुझे लेफ्ट करना है, तो क्या करेंगे हम Ctrl+L करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट की बहुत अच्छी हैं और इनसे आपका कम से कम 5 नंबर्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी पेपर के अनुसार है, क्योंकि सेट किसी को नहीं मालूम होता है किस तरह का आएगा। ऑनलाइन होता है टेस्ट और ऑनलाइन में 50 आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, 50 पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते थे, 50 ट्रू फॉल्स आते थे, लेकिन अब चेंज कर दिया है। अब 20 भी ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, वो पेपर के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं शॉर्ट की। उसके बाद में आपका दिया हुआ है Ctrl+I से। ठीक है, Ctrl+I से इटैलिक होगा। ठीक है, इटैलिक मतलब होता है तिरछा, फॉन्ट तिरछे हो जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में Ctrl+L से लेफ्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट होगा, लेफ्ट में चला जाएगा। उसके बाद में Shift+Alt। ठीक है, Shift+Alt से क्या होगा, ये ग्रेटर जैसे दिया हुआ है आपका ऊपर की तरफ दिया है एरो, जो आपके देखिए 4 एरो दिए होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो उससे आपका Shift+Alt करेंगे तो ये पैराग्राफ अप चला जाएगा और डाउन करेंगे तो डाउन चला जाएगा। तो Shift एंड Alt दबा के एरो को करना है प्रेस, तो ये अप डाउन के लिए होता है। Ctrl+N के लिए न्यू डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में Ctrl+O से ओपन होता है। देखिए ओपन का पहला अल्फ़ाबेट उठा लीजिए और ये इसका दिया हुआ है। क्विट से क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, आपका जो भी लिब्रे ऑफिस खुला होगा Ctrl+Q से आपका क्विट हो जाएगा और लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाएगा या बंद हो जाएगा। उसके अंदर Ctrl+R से क्या होता है, राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट होता है कि अगर आपको मैटर कोई भी पैरा आपने लिखा है और उसको आप राइट में करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये दिया हुआ है। Ctrl+S से क्या होता है, सेव होता है। सेव की सेम शॉर्ट की है। ठीक है, सेव की आपकी सेम शॉर्ट की दी हुई है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो कुछ शॉर्ट की आपको ऐसी मिलेंगी, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक अभी मैंने शॉर्ट की इटैलिक वाली ओपन की है। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+B भी आप लिख सकते हो, जिससे कि बोल्ड होता है मैटर। ठीक है, बोल्ड होता है। और यहाँ पे देखिए Ctrl+U दिया हुआ है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जहाँ पे भी आप शॉर्ट की नोट कर रहे हो वहाँ पे Ctrl+B से बोल्ड भी लिख लीजिएगा। उसके बाद में Ctrl+U से क्या होता है, अंडरलाइन, मतलब नीचे अंडरलाइन आ जाएगी कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा। उसके बाद में आपका पेस्ट दिया हुआ है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, मैटर होता है। Ctrl+X से कट होता है। कट का मतलब देखिए, इसमें बहुत लोग कहते हैं कट से कट मतलब डिलीट हो जाता है, डिलीट नहीं होता है। कट से क्या होता है कि आपने जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए S लिखा हुआ है, इसको मैंने कट किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये उठ कर मूव होकर ये यहाँ पे ओपन के बगल में आ जाएगा, जहाँ पे मैं क्लिक करके कर दूँगा। ठीक है, Ctrl+X से कट होता है, कट। ठीक है, उसके बाद में तो उसका Ctrl+Z है आपका, तो Ctrl+Z से क्या होता है कि अंडू होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा Ctrl+R और इसको पूरा डिलीट कर दिया आपने, अब Ctrl+Z आप प्रेस करोगे तो फिर से ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद में F1 से क्या होता है, हेल्प आती है। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर, मतलब किसी भी चीज़ की आपने स्पेलिंग गलत लिखी हो या ग्रामर गलत लिखी हो तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो F7 की मदद से। ठीक है, तो ये इतनी शॉर्ट की दी हुई है आपको। बाकी आपको आगे मैं और भी शॉर्ट की प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको वीडियो में बहुत हेल्प मिलेगी देखने में और अच्छा लगेगा आपको, और बाकी आप एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप कैसा लगा मुझे वीडियो कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं कैल्क और इम्प्रेस के भी डेटाबेस की भी शॉर्ट की डाल दूँगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जिससे कि आप आसानी से CCC का एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ओके, थैंक यू।